back to my channel. So in the previous video we learned some vocabulary words. Now in this video we are gonna learn some idioms or sayings. Okay. So idioms and sayings. Now you can see on the first slide, and the first idiom is to be a bookworm. To be a bookworm. You can see here, to be a bookworm. So to be a bookworm means someone who reads a lot. यानी ये बुकवर्म किसके लिए यूज़ होता है कि ऐसे किसी के लिए जो काफ़ी ज़्यादा रीडिंग करता हो. ठीक है. टू बी अ बुकवर्म, जिसको हम किताबी कीड़ा भी बोलते हैं हिंदी में, तो ये उस पर्सन के लिए यूज़ होगा. Okay, so you can use this idiom in a sentence like this: he is always reading, he is a real bookworm. He is always reading, he is a real bookworm. Okay, so to be a bookworm means someone who reads a lot. Next, to be a copycat. To be a copycat. To be a copycat means one who does exactly the same as other. यानी कोई ऐसा जो किसी दूसरे को देखकर exactly वही करे जो उसने किया है. ठीक है. तो वन हु डज एग्जैक्टली द सेम एज अदर, टू बी अ कॉपी कैट, जिसको हम नकलची भी बोलते हैं. तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? रमेश ऑलवेज कॉपीज हर वर्क, ही सच अ कॉपी कैट. रमेश ऑलवेज कॉपीज हर वर्क, ही सच अ कॉपी कैट. मतलब रमेश उसका काम हमेशा कॉपी करता रहता है और वो बिल्कुल ही कॉपी कैट है. ठीक है. वो बिल्कुल ही नकलची है, उसका काम की नकल करता रहता है. ठीक है. जो भी वो काम करती है उसको कॉपी करता रहता है. तो ही सच अ कॉपी कैट. तो टू बी अ कॉपी कैट मीन्स वन हु डज एग्जैक्टली द सेम एज अदर. याद करना दैट इट कैन बी रिटन और स्पोकन विदाउट थिंकिंग. टू लर्न समथिंग ऑफ बाय हार्ट. टू लर्न समथिंग ऑफ बाय हार्ट विच मीन्स टू लर्न समथिंग परफेक्टली दैट इट कैन बी रिटन और स्पोकन विदाउट थिंकिंग. ओके. इसका ये मतलब है कि किसी भी चीज़ को इतने अच्छे से याद करना कि अगर उसको दोबारा बोला जाए या फिर लिखा जाए तो उसके बारे में कुछ भी ज़रा सा भी सोचना ना पड़े. ठीक है. यानी किसी भी चीज़ को इस तरीके से याद करना कि अगर आप उसको दोबारा बोलें या आपको कोई कहे दोबारा बोलने के लिए या सुनाने के लिए या लिख के दिखाने के लिए, तो आपको उसके बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचना पड़े, आपको वो आपकी फिंगर टिप्स पर याद हो. तो टू लर्न समथिंग ऑफ बाय हार्ट. Next is to learn the hard way. To learn the hard way. Okay. To learn something off by heart का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं. I had learned my idioms off by heart. यानी मैंने अपने idioms जो हैं वो बहुत अच्छे से याद कर लिए, ऑन माई फिंगर टिप्स याद कर लिए. तो टू लर्न समथिंग ऑफ बाय हार्ट में हम ये यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव लर्नड माई idioms, vocabulary words off by heart. Okay. Next, to learn the hard way, to have a bad experience. To have a bad experience. Okay. यानी किसी भी चीज़ का bad experience होना, बेकार experience होना, उसको हम बोलते हैं to learn the hard way. For example, I told her not to lie but she had to learn the hard way. मैंने उसको बोला था कि झूठ ना बोले, but she had to learn the hard way. यानी bad experience होना. To learn the hard way means to have a bad experience of something, of someone. Okay. Next, to learn the ropes. To learn the ropes. To learn the ropes means to learn how to do a job. Okay. यानी किसी भी काम को कैसे करना है वो सीखना is to learn the ropes. Okay. For example, Ram is new in the job and he is still learning the ropes. Ram is new in the job, he is still learning the ropes. मतलब कि वो अभी अभी जॉब में आया है, मतलब वो इस जॉब में नया है, एंड ही इज स्टिल लर्निंग कि हाउ टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क ही इज असाइंड विद. ओके. सो टू लर्न द रोप्स मीन्स टू लर्न हाउ टू डू अ जॉब. नेक्स्ट, टू लर्न योर लेसन्स. To learn your lessons, it means to suffer a bad experience and learn not to do it again. Okay. To learn your lessons मतलब किसी भी चीज़ को हमने करा, उससे हमें बैड एक्सपीरियंस हुआ और हमने ये तय करा कि हम इसको आगे से नहीं करेंगे. मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो किसी भी मतलब सबक सीखना, किसी भी चीज़ को करने के बाद उससे जो हमें सबक मिला है, जो हमें रियलाइज़ हुआ है, वो चीज़. तो टू सफ़र अ बैड एक्सपीरियंस एंड लर्न नॉट टू डू इट अगेन. ओके. फॉर एग्जाम्पल,
Ramesh got very drunk once and he was really sick that he won't do it again and he had learned his lesson. मतलब रमेश ने क्या करा, एक बार इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा ड्रिंक की कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसने ये ठाना कि मैं आगे से ये नहीं करूँगा, मुझे अपना सबक मिल गया है, मैंने अपना लेसन जो है वो सीख लिया है. तो टू सफ़र अ बैड एक्सपीरियंस एंड लर्न नॉट टू डू इट अगेन, टू लर्न योर लेसन. ओके, नेक्स्ट, टू लिव एंड लर्न. टू लिव एंड लर्न. टू लिव एंड लर्न का मतलब होता है सेड फॉर वन हु हैज़ लर्न समथिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस दैट इज़ सरप्राइजिंग. मतलब ये उसके लिए कहा जाता है जो किसी एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है और वो एक्सपीरियंस उसके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होता है, मतलब किसी चीज़ का उसको पता लगता है अचानक. ओके, तो टू लिव एंड लर्न का मतलब ये होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर न्यू दैट शी वॉज मैरिड. ओ वेल, यू लिव एंड लर्न. ओके, कि मुझे नहीं पता था वो मैरिड है, तो यू लिव एंड लर्न मतलब तुम्हें पता चल गया, अच्छी बात है, तुम्हें सरप्राइजिंगली पता चला. तो सेड फॉर वन हु हैज़ लर्न समथिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस दैट इज़ सरप्राइजिंग. तो टू लिव एंड learn. Okay, next, the school of hard knocks. The school of hard knocks, इसका मतलब often used for people who haven't had an easy life. ये उन लोगों के लिए यूज़ होता है जिनकी लाइफ कभी भी ईजी नहीं रही है. द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स. ओके, तो उन लोगों के लिए यूज़ होगा जिनकी लाइफ कभी भी ईजी नहीं रही है. द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स. तो फॉर एग्जाम्पल, ही लर्नड द हार्ड वे at the school of hard knocks. He learned the hard way at the school of hard knocks. Okay, next, to teach an old dog new tricks. Okay, to teach an old dog new tricks. Meaning क्या है इसका? Said for a person who is old or used to do certain things in a specific way and can't learn or doesn't want to learn something new. Okay, कि मतलब ये उन पर्सन के लिए यूज़ होगा जो काफ़ी ओल्ड हैं बाय एज या बाय माइंडसेट, और या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें कुछ पर्टिकुलर वे से करते आ रहे हैं और वो अब उस चीज़ को किसी नए तरीके से नहीं सीख सकते या फिर नहीं सीखना चाहते. तो टू टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक. ओके, सो यू कैन यूज़ इट इन अ सेंटेंस लाइक, he could never learn how to use the internet, or I told my mom to learn how to use the internet but she said you can't teach an old dog new tricks. ओके, कि मैंने अपनी मॉम से कहा कि आप इंटरनेट सीख लो, या फिर किसी बंदे ने कभी भी सीखा नहीं था कैसे इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. या फिर उसकी जैसे अभी मदर का हमने एग्जांपल लिया कि आई टोल्ड माई मदर टू लर्न हाउ टू यूज़ द इंटरनेट एंड शी जस्ट सेड कि टू टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स मतलब कि आप नहीं सिखा सकते, मतलब ठीक है. या फिर तो ये उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो करते आ रहे हैं किसी भी चीज़ को, किसी काम को पहले से ही कुछ पर्टिकुलर वे में, और वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते या फिर सीख नहीं सकते बाय सम other reasons also. Okay, so to teach an old dog new tricks. Next, to be a teacher's pet. It is simple. To be a teacher's pet means to be the favorite pupil of the teacher. तो आप लोगों की क्लास में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ज़रूर होंगे जो टीचर्स के फेवरेट हुआ करते थे. ओके, तो यहीं पर उसका मीनिंग है टू बी अ टीचर्स फेवरेट, मतलब टू बी अ टीचर्स पेट मतलब टू बी द फेवरेट पीपल ऑफ द टीचर, यानी टीचर का फेवरेट होने वाला स्टूडेंट. ओके, तो इसका मतलब ये है. तो ये नेक्स्ट एंड लास्ट, टू टीच योर ग्रैंड मदर टू सक एग्स. टू टीच योर ग्रैंड मदर टू सक एग्स, इसका क्या मतलब है यहाँ पर? to give advice to someone on the subject they know more about than you. यानी किसी ऐसे पर्सन को एडवाइस करना किसी भी चीज़ के बारे में, किसी उस चीज़ के बारे में जो चीज़ उनको तुमसे ज़्यादा पता है. मतलब फ्री फोकट में एडवाइस देना कि सामने वाले को पता है वो चीज़ तुमसे ज़्यादा पता है, लेकिन तुम्हें क्या है, एडवाइस देने की आदत, तो तुम उनको एडवाइस कर रहे हो. तो टू टीच योर ग्रैंड मदर टू सक एग्स मतलब अपनी ग्रैंड मदर को सिखा रहे हो कि अंडे कैसे उबालने हैं. ठीक
ठीक है, तो टीच योर ग्रैंड मदर टू सक एग्स। सो इसको हम एग्जाम्पल में, सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? ही ट्राइड टू टेल मी हाउ टू ड्राइव एंड आई टोल्ड हिम नॉट टू ट्राई एंड टीच योर ग्रैंड मदर टू सक एग्स। मतलब जैसे टॉन्ट नहीं मारते, कि उसने मुझे बोला कि चलो ठीक है आज मैं तुम्हें ड्राइव करना सिखाता हूँ, या फिर हमने अपनी मम्मी को बोला चलो मम्मी आज हम आपको किचन में काम करना सिखाते हैं या कुछ डिश बनाना सिखाते हैं, और फिर मदर क्या बोलती है? अच्छा तुम अपनी माँ को खाना बनाना सिखाओगे जिसने तुम्हें इतना बड़ा करा है, तो टू टीच योर ग्रैंड मदर टू सक एग्स। अच्छा तुम अपनी ग्रैंड मदर को अंडे उबालना सिखाओगे। ओके, सो टू गिव एडवाइस टू समवन ऑन द सब्जेक्ट दे नो मोर अबाउट देन you. So that's all for now, and if you find this video useful, do like it, and if you want to learn vocabs you can watch my previous video. I will mention it in my description box also. So we'll meet in another video. Till then, take care, stay safe, stay blessed, and bye bye.